हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अब आगे बढ़ चुकी होगी। मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं। उन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बातों से आप सेटिस्फाइड होकर अपने अंदर का जो दुविधा है उसको कम कर पाएंगे या पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। क्योंकि जिस दुविधा में आप फंसे हुए हैं उसी तरह हम भी फंसे हुए हैं और कई छात्र और जो है कि फंसे हुए हैं जो मेरे जानकारी के हैं। उनको जो है कि ये संशय हो रहा है कि आखिर मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं। तो मैं उनसे बता दूं कि मेंस की तैयारी किन किन कारणों से उन्हें करना चाहिए और किन किन कारणों से नहीं करना चाहिए। अगर उनका प्रीलिम्स में जो 68वीं प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें अगर उनका मार्क्स जो है कि 90 और 100 के बीच में बन रहा है कट पीट के, तो मैं उनसे कहूंगा कि बेझिझक जो है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मेंस की तैयारी कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं है कि आप 2-4 दिन में उसको निपटा लेंगे या 2-4 दिन में कर लेंगे। आपके लिए एक उसके लिए समय की जरूरत होती है और उस समय जब तक आप नहीं देंगे आपका मेंस मजबूत नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेंस की तैयारी, अगर आपके मार्क्स जो है 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आप अगर दुविधा में फंसेंगे तो आपका रिजल्ट दुविधा में फंसेगा। जब रिजल्ट दुविधा में फंसता है मेरे भाई, तब अफसोस होता है कि आखिर थोड़ा सा हमने जो है कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी पैदा किया होता, जिज्ञासा पैदा किया होता, तो मैं आज मेंस में जो है कि खड़ा होता और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा होता। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इतने मार्क्स में हैं, यानी कि 90 से 100 के बीच में अगर आप हैं, तो डेफिनेटली आप जो है कि तैयारी करिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो यूआर से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, और मैं कहूँ एससी या एसटी से बिलोंग करते हो, या हैंडीकैप से आप अगर बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपका अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो आप लीडर होकर जो है कि मेंस की तैयारी करिए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन किसका होगा। तो इस बात पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि आखिर सिलेक्शन किसका होगा। तो उसी का सिलेक्शन होगा जो मेंस को मजबूत करेगा, मेंस को तैयार करेगा। क्योंकि प्रीलिम्स तो हो चुका है, अब जो भी डिसीजन होगा वो आयोग जो है कि अपने द्वारा देगी और उसमें जो उत्तीर्ण होंगे वो जो है कि फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होंगे। अदरवाइज आप समझिए कि अगर आपका मार्क्स अगर इससे कम है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है 69वीं जो 69th बीपीएससी है इसके प्रीलिम्स में आप लग जाएं। क्या लग जाए? प्रीलिम्स में। अगर आप पेपर के ट्रेंड को देखेंगे, चाहे वो 65वीं का देखें, 64वीं का देखें, 66वीं का देखें या 67वीं का देखें और 68वीं का देखें, तो बहुत ज्यादा जो है कि बदलाव नजर आएगा आपका 68 में कंपैरिजन टू आपका प्रीवियस जितने पेपर हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसी बदलाव के हिसाब से तैयारी में लगिए और मैं भी आप लोगों को अब उसी बदलाव के हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि आप उसको मजबूत कर सकें। आप जो है कि 69वीं प्रीलिम्स में अपना स्थान बना सके। अगर किसी कारणवश आपका 68वीं प्रीलिम्स में नहीं होता है तो आप जो है 69वीं प्रीलिम्स में आसानी से अपना रिजल्ट में नाम बना सके। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है कि एकदम बिल्कुल आप ट्रेंड को देखने के बाद से, उसको एनालाइज करने के बाद से चीजों को पढ़िए ताकि जो है कि आपको फायदा मिल सके। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो प्रीलिम्स हमारा हो चुका है, इसका जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में क्या क्या बड़ा बदलाव आया हुआ है इस बार, उसमें जो है कि हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में कौन सा जो है कि चेयरमैन सर के द्वारा जो है कि बदलाव की बात की जा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा 68वीं बीपीएससी का मेंस का सिलेबस है वो क्या है, उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बड़ा बदलाव हुआ है। तो आइए समझते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जीएस फर्स्ट आपका जो है कि पेपर एक होता है, इसके अलावा जीएस सेकंड होता है। एक नया जो बदलाव इसमें हुआ है वो ऐसे का हुआ है। इसके अलावा आप लोग पूर्व से जानते हैं कि निर्धारित तो होते आ रहा है ऑप्शनल, और इसके अलावा जो है कि हिंदी। ये दोनों पेपर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो अब क्वालिफाई हो गया है ये भी, और ये भी जो है कि क्वालिफाइंग हो गया है नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर हो रहा है अब। और यहाँ पे ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो जो ऑप्शनल हमारा हो रहा है वो एमसीक्यू बेस अब होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आपके आएंगे, ठीक है, और उसमें से जो सही आंसर होगा वहीं आपको टिक लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो ये भी जो है कि आपको देख लेना है। इसके अलावा इन पेपरों की अगर मैं बात करूं तो ये मेरिट डिसाइडेड पेपर हैं। ये मेरिट डिसाइड करेगा कि मेरिट आपका मेंस में कितना बनेगा और कितना तक जाएगा, ताकि आप सिलेक्शन के बाद से जो है इंटरव्यू में पहुंच सके। तो ये मेरिट डिसाइड करने का काम करेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 68वां जो मेंस है उसका जो मेजर पोर्शन है जिसमें बड़ा बदलाव नजर आ रहा है आप लोगों को, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं कि आखिर क्या बड़ा बदलाव है। तो आप लोग जैसे पूर्व से जानते हैं कि जीएस फर्स्ट आप लोग का होता है, इसके अलावा जीएस सेकंड होता है, इसके अलावा जो पहले से हो रहा था वो ऑप्शनल हो रहा था आपका, इसके अलावा जो है कि आपका हिंदी हो रहा था। ठीक है, अब जो बड़ा बदलाव आया है इसमें ऐसे को जोड़ दिया गया है अलग से। क्या जोड़ा गया है? ऐसे निबंध को। अब निबंध की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चीजें मिलाकर यानी कि जीएस फर्स्ट और निबंध को मिलाकर जो है कि आपका मेरिट बनाया जाएगा। यानी कि जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और प्लस निबंध को मिलाकर आपका मेरिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीएस फर्स्ट प्लस जीएस सेकंड, ठीक है, प्लस ऐसे। इन तीनों के हिसाब से जो है कि आपका मेरिट डिसाइड होगा। क्या होगा? डिसाइड होगा। ये दोनों पेपर जो आपके देख रहे हैं हिंदी और ऑप्शनल, ये जो है कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर हो गया ये। ठीक है, ये जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू बेस हो गया है ये। और हिंदी आप लोग जानते हैं कि जैसे इसमें जो है कि 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है और तभी जो है कि आगे की कॉपियां आपकी चेक होंगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फाइनली आप डिसक्वालीफाई मांगने जाएंगे और आपकी आगे की कॉपी जो है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और एसए की कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपको जो है कि इन दोनों चीजों पे जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड और एसए पे मजबूत करना है। देखिए एसए इस टाइम जो है कि दुविधा का विषय है, क्योंकि अब तक इससे पहले बीपीएससी में कभी लागू नहीं था एसए, लेकिन अब लागू होने की वजह से बच्चों में दुविधा उत्पन्न हुई है और ये दुविधा उनके अंदर जो है कि सकारात्मक विकास को बढ़ावा नहीं दे रही है, जबकि वो जो है कि इसको निगेटिव टर्म के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये पता नहीं है कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस लेवल का आएगा। अगर ये पता होता कि किस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे आसानी से तैयारी कर लेते, लेकिन अब इन्हें जो है कि काफी डाइवर्स के रूप में जो है कि क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा ताकि वो आसानी से चीजों को लिख सके। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो है ये ऐसे जो है कि आपका मैं बता दूं कि 300 मार्क्स का है और ये भी 3 आवर का पेपर होता है और इसमें 3 सेक्शन आपके होंगे। क्या होंगे? ऐसे में आपके 3 सेक्शन होंगे, यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में जो टॉपिक दिए रहेंगे उसमें से जो है कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है, इसके अलावा यहाँ से भी जो है कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिहार स्पेसिफिक जो है कि तीसरा सेक्शन में जो है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक होंगे। स्पेसिफिक क्या होंगे? टॉपिक होंगे। और इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो चाहे ये भिक्षावृत्ति हो सकती है, वेश्यावृत्ति हो सकती है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, महिलाओं की स्थिति जो है समाज में है उस पर पूछ सकता है। ठीक है, और मैं बात करूं तो बिहार में जो डिजास्टर है उस पर पूछ सकता है। जो आपदा प्रबंधन है, बिहार में बहुत बड़ी समस्या है आपदा प्रबंधन की, तो उसके बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा बिहार में जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, जिसके वजह से जो है कि वहाँ के समस्याएं जो है कि काफी है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, उससे संबंधित पूछ सकता है। तो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक आपको देखना ही पड़ेगा। बिहार में दारू बंद है, आप लोग जानते हैं कि बिहार के लोग काफी जो है कि तरसते हैं दारू के लिए, और दारू बेचारों का बंद है तो ऐसे ही जो है कि उनका दिमाग कम काम करता होगा। तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक टॉपिक पे यानी कि मद्य निषेध अधिनियम पे जो है कि संबंधित जो है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर आपका बिहार का तैयार है तो मेरा मानना है कि आप तीसरा वाला सेक्शन आसानी से कर लेंगे। दूसरा वाला सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इंटरनेशनल इशू के बारे में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा, उस पर निबंध लिखने को दे सकता है। इसके अलावा और भी कई टॉपिक हैं जिसपे जो है कि निबंध लिखने के लिए दे सकता है। ठीक है, हम बारी बारी से जब आपको निबंध लिखवाएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन सेकंड में और सेक्शन थर्ड में जो है कि क्वेश्चन का लेवल कहां से क्या पूछ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है मेंस का पोर्शन आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 69वीं बीपीएससी में बदलाव हुआ है आखिर वो क्या हुआ है, तो उस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। देखिए, इसमें जो बदलाव नजर आ रहा है 69वीं में, चेयरमैन साहब अगर की मैं बात करूं तो चेयरमैन सर बोले हैं कि भाई अब एक कॉमन टेस्ट होगा। क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो सीडीपीओ का पेपर होता है, सीडीपीओ बीपीएससी का पेपर जो होता है यानी कि सीसीई का अगर पेपर होता है, इसके अलावा और भी कई पेपर हैं जो इसमें संबंधित है। अगर ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो ऑडिटर को अगर छोड़ दिया जाए, ऑडिटर का भी पेपर लगभग में सेम होता है, कुछ पोर्शन में अगर अलग होता है तो इसके चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो ये जो है ना बीपीएससी, सीडीपीओ, इसके अलावा और भी जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं, इसमें सब में जो है कि एक ही पेपर हम एक साल में कराएंगे और उसी के हिसाब से जो है कि आप अपनी मेंस की तैयारी करिएगा। क्योंकि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उस मार्क्स के बेसिस पे जितने वैकेंसी आएगी, अगर बीपीएससी में मान लीजिए कि 100 वैकेंसी आई, ठीक है, तो अगर वो 13 गुना ले रहे हैं तो 1300 स्टूडेंट को लेंगे। और 1300 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, मेरिट बना किसी का 85 नंबर मेरिट बन रहा है, तो 85 से नीचे वाले जितने होंगे सब बाहर हो जाएंगे और 85 से ऊपर वाले जितने होंगे वो सबको सिलेक्शन मान लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो मेरिट डिसाइड हो जाएगा सीधे। जैसे उत्तर प्रदेश में एक पेट हो रहा है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रिलिमिनरी बोलते हैं उसको। तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हो रहा है वो उसी बेस के कंसेप्ट के आधार पर ये भी कंसेप्ट जो है कि बिहार में लाया जा रहा है। और ये कंसेप्ट आपके लिए जो है कि काफी फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं तो आप सीडीपीओ, बीपीएससी और भी कई एग्जाम हैं उनमें डायरेक्ट मेरिट बना सकते हैं और मेंस में आप लगे रहेंगे ताकि आपका मेंस अच्छा हो सके। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मेंस जो होने वाला है भाई वो यूपीएससी के बेस पे होने वाला है, सीधी सी बात है। मेंस जो है आपका होगा यूपीएससी के बेस पे ही होगा अब, ठीक है। जिस तरीके से बदलाव नजर आ रहा है, ये बदलाव जो है कि उन छात्रों के लिए ज्यादा सुखद है जो स्पेशली जो है कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उनके लिए नहीं है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप लोग जो है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की तो आप पूरी तरीके से सिविल सेवा में लग जाइए, वरना आप सिविल सेवा तो दूर की बात उसके सपने को भी नहीं सोच पाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बदलाव जो है कि काफी अच्छा हो सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये बदलाव उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है जो इस चीज की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो तैयारी में लग जाएं ताकि उनका प्रीलिम्स आसानी से हो सके। इसके बाद से जो है कि मेरे प्यारे दोस्तों जो इसमें मेंस का होगा, मेंस का पोर्शन यही रहेगा जो अभी 68वीं में है। अभी तक इसमें कोई ऐसा बदलाव का नजर नहीं आया है, लेकिन अगर आता है तो मैं आपको देता रहूंगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।